47% शॉर्टेज है पानी की, पीने के लिए हमें पानी नहीं मिल रहा है, हम कहाँ जाएं। और यहाँ हमारे कोई दोस्त है जो कहते हैं कि कालाबाग डैम इशू, इवन कल उसने ये भी कहा है, उसने कहा है कि ये जो कालाबाग डैम की हिमायत कर रही ये प्रो इंडियन है। इसको इस अल्फाज को मैं चाहता हूं कि वो आपने आके यहाँ पर इसकी तस्दीक करी। दुनिया टीवी भी ने बाकायदा उसने ये बाकायदा उसकी स्टेटमेंट चलिए जनाब स्पीकर। कभी कोई हमारी खातून मेंबर उठ के कहती है कि ये इंडिया के चमचे हैं, कभी हमारा कोई एमएनए आके कहता है कि इंडिया के चमचे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम भी इस मुल्क के बाशिंदे, हमने भी इस मुल्क के लिए कुर्बानी देनी है और देंगे। और इनको सोचना चाहिए कि कालाबाग डैम एक कंट्रोवर्शियल इशू है। अगर ये इतने ही अगर चाहते हैं कि कालाबाग डैम बने तो पहले पंजाब असेंबली में करा था तो पास कराएं, उसके बाद आके यहाँ पर आके दाढ़ी मारें। जनाब स्पीकर, ठीक है, अब वाइंड अप कर लें। सर एक मिनट सर, मुझे किस्मत से तो टाइम मिला नहीं। जनाब स्पीकर, पावर सेक्टर में हमारा एक बड़ा मसला है, बिजली का पावर सेक्टर, जिसमें अगले साल 22.8 मिलियन रुपए रखे गए थे, लेकिन बिजली का मसला जूं का त्यों रह गया, किसी को कोई फायदा नहीं मिला। और अब पावर प्लांट, रेंटल पावर प्लांट भी लग रहे हैं, उससे भी पता नहीं क्या आवाम पे बोझ पड़ेगा, वो भी आप सबको पता है। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ एक आखिर में थर के कोयले के बारे में कुछ आपको बताना, हकाइक बताना चाहता हूं। खुदारा इसको जरा गौर से सुनिएगा। जनाब स्पीकर, थर का रेगिस्तान वो रेगिस्तान है जिस पर पूरे पाकिस्तान की मौशियत का दारोमदार है। थर के रेगिस्तान में 200 बिलियन टन कोयला मौजूद है जनाब स्पीकर, 200 बिलियन टन, जिससे हम अगर बिजली पैदा करना चाहें तो 2 सदियों तक 1 लाख मेगावाट सालाना हम इस कोयले से पैदा कर सकते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि सिर्फ 2001 में थर कोल टास्क फोर्स बना और 2008 में थर एनर्जी बोर्ड बना। यूं इदारे बनते रहे सिर्फ, और तकरीरियां होती रही, लेकिन इस पे कोई काम नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, अगर थर के कोयले का हम सिर्फ 2% भी इस्तेमाल करें। साहब, अब आप सर एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट, जो जुमले फाइनल बोलना चाहें सर। एक मिनट सर, 2 मिनट भी नहीं हुए अभी। जनाब स्पीकर, अगर थर के कोयले का सिर्फ हम 2% भी इस्तेमाल करें तो हम 25,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते, जो कि हमारी जरूरत भी 25,000 मेगावाट सालाना है। जनाब स्पीकर, अगर थर के कोयले सऊदी अरेबिया और ईरान के तेल के जितने भी रिजर्वायर है वो हम इकट्ठे कर लें तो ये भी 375 बिलियन बैरल बनते हैं। और थर का एक सिंगल जो है, थर का एक ओल रिजर्व है जो 850 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है, जो ईरान और सऊदी अरेबिया से कई गुना ज्यादा है। जनाब स्पीकर, अगर मैं इसके रेट पे आना चाहता हूं जनाब स्पीकर, अगर इसका रेट देख लें तो हम जो अब पावर जनरेशन कर रहे हैं आईपीसी से, जो वो हमें 9.5 रुपए पड़ रही है फी यूनिट, और अगर हम थर के कोयले से हम बिजली पैदा करें तो वो 6.5 रुपए हमें यूनिट पड़ रहा है जनाब स्पीकर। और इसकी इनकम भी देख लें जनाब स्पीकर, अगर हम सिर्फ इनिशियली $420 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर लें और उसके जवाब में हमें सालाना जो इनकम टैक्स की मद में 1,200 मिलियन हमें रुपया वसूल होता है जनाब स्पीकर। तो ये थर का कोयला है। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा बाती न कीजिए, इस थर के कोयले पे एक सीरियस होकर काम कीजिएगा, ताकि इस गरीब आवाम को और इसके बिजली लोड शेडिंग के अजाब में भुगती हुई आवाम को कुछ न कुछ फायदा हासिल हो। बहुत शुक्रिया। आखिर में जनाब 1 मिनट समेजो साहब, चले एक आप बोल लें जो आपने बोलना है, कंक्लूड मैं आपसे कब से कह रहा हूं। सर थर का इलाका वो इलाका जहां ठीक है आप बोल लें, नहीं है। सर मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश होगी कि इस बजट में थर के लिए कुछ नहीं रखा गया। डिस्ट्रिक्ट थर पार्कर के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, जिसमें हेल्थ भी हो, पानी की भी सहूलत हो, बिजली भी हो, रोड्स भी हो, ये सारे इसमें थर पैकेज नहीं दिया जाए। तो मेरी गुजारिश यही होगी। तो आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आखिर में मैं एक शेर के साथ आपकी मेहरबानी कि कह दो, हम वो पत्ते नहीं जो शाखों से टूट जाए फराज, कह दो इन आंधियों से जरा अपने औकात में रहें। थैंक यू वेरी मच। अरकिन से